हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा, क्लास 10th बोथ मीडियम का हम आज लेक्चर लेके आए हैं। तो उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स है, लगा कि हो सकता है और भी बच्चों की हो, इसलिए एक्सरसाइज 2.2 हमने पीछे की थी, लास्ट लेक्चर में तो 2.3 की थी, उससे पीछे 2.2 की थी। इसकी फर्स्ट सम का पार्ट नंबर 4 और 5 बच्चों की प्रॉब्लम है, ये हुआ नहीं है, तो ये एक बार देखें और हो सकता है कि और भी बच्चों की प्रॉब्लम हो, उस बहाने उनकी भी क्लियर हो जाएगी। पार्ट नंबर जो 4 है वो कहता है 4u² प्लस 8u। हमें इसमें वही काम करना है, पहले इसके जीरोस फाइंड करना है, फिर उसमें वही कोफिशिएंट और उसके जो जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को चेक करना है। अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने और फिर उसके शून्य और गुणाकों के बीच में सत्यापन करना है कि वो सही है या नहीं। हम पीछे भी ये चीज कर चुके हैं। तो कोई भी चीज के जीरोस या शून्य फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखना होता है। अब यहाँ पहले हमने फैक्टर बनाए थे, गुणनखंड बनाए थे, जोड़ करे तो इतना है, गुणा करे तो इतना है, वो चीज यहाँ लागू नहीं होगी क्योंकि ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। स्क्वायर है, यू है, कांस्टेंट पावर ना होने का थोड़ी दिक्कत है ये। तो इसमें जैसे एडजस्ट हो सकता है उस तरीके से सवाल को करो, जैसे कि कुछ कॉमन आ रहा है तो 4 और 8 मतलब 4 और 8 में 4 कॉमन आएगा, एक u कॉमन आएगा, तो 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ u बचा, प्लस 4u कॉमन लेने के बाद 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, तो 4u भी इक्वल टू 0 हो सकता है और u प्लस 2 भी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये जाके इसके डिवाइड में, तो 0/4 तो u इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो जो हमारे जीरोज है, जो हमारे शून्यक है, वो एक तो आया है -2 और एक आया है 0। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए आप करते थे पहले सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग। तो जो भी शून्य का है आप उसका जोड़ कर दो, एक तो -2 आया, एक 0 आया, तो उसका जोड़ करेंगे -2 आएगा। इसी तरह इसकी जांच करनी है, आपको चेक करना है कि ये आया है वो सही है या नहीं। तो जांच करने के लिए फार्मूला बताया था -b/a। तो -b, तो a वो होता है जो स्क्वायर के साथ होता है, b वो होता है जो x के साथ या u के साथ होता है, और c वो होता है जो पीछे है। तो यहाँ b ये हो गया 8 और a स्क्वायर के साथ वाला 4, ये से कट होके 2 -2, क्या दोनों आपस में इक्वल आए हैं? यस, तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों की गुणा, तो जो भी आपके शून्य का हैं उनकी गुणा कर दो। -2 और 0 की गुणा की क्या आ गया? 0। अब इसको भी चेक करो कि ये सही है या गलत है। तो इसकी भी जांच की आपने कि सही है गलत, तो फार्मूला रहेगा c/a। अब आपको पता है c कौन होता है? स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b, मतलब x नहीं है तो u के साथ वाला, और जो पीछे बचता है उसे, तो पीछे कुछ है ही नहीं तो वो 0 है। और a स्क्वायर के साथ वाला 4, तो 0/4 क्या आ गया? 0। क्या दोनों आपस में बराबर आई है? यस। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है भाई। तो ये पहले करवाना उचित समझा कि लगा कि और भी बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, वो देखिए। ये इतना हमारे काम आ जाएगा, इसको इरेज करने की कोई जरूरत नहीं। वो है t² - 15। ये है, अभी मैंने बताया था कोई भी चीज के जीरोस अगर फाइंड कर रहे हो तो इक्वल टू 0 रख लो। अभी पीछे वाली बात, जब तक तीन चीज ना हो, स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, तब तक फैक्टर नहीं बनते, गुणनखंड नहीं बनते। तो यहाँ भी तीन चीज नहीं है। चलो पिछली बार तो हमारे काम चला लिया था कुछ कॉमन वगैरह लेके, पर यहाँ तो कॉमन भी नहीं आ रहा। तो यहाँ कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि t² तो t² है ही, इस 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बताओ कोई गलत तो नहीं किया? स्क्वायर से रूट कटेगा वापिस 15, इस 15 को मैंने वर्गमूल 15 की 2 लिख लिया, ताकि इस 2 से वर्गमूल कटेगा वापिस वही आ गया।
अब अगर आप ध्यान से सोच रहे हो तो एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो ए की जगह टी आ गया, टी प्लस वर्गमूल 15 और इसी तरह टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। तो एक बार तो इसको 0 के बराबर रखा, वर्गमूल 15 इज इक्वल टू 0, और एक बार टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का रूट 15 जो वर्गमूल 15 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और इसी तरह माइनस का जो वर्गमूल 15 जो रूट 15 इधर आके प्लस का। तो जो हमारे जीरोज हम निकालते हैं, जो हमारे शून्य हम निकालते हैं, वो आ गया माइनस वर्गमूल 15 और प्लस वर्गमूल 15। तो लो आगे वही काम, एक बार तो इनका सम करो, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, माइनस का वर्गमूल 15 और प्लस का वर्गमूल 15। ध्यान से देखो तो एक जैसी चीज को जब भी जोड़ते कट हो जाता है, तो क्या आ गया, 0। अब हम चेक जांच कर रहे हैं, तो माइनस बी बाई, अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ इधर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप समझ गए होंगे ए बी सी कौन होता है, एक्स स्क्वेयर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी, और जो पीछे बचता है वो सी। तो हमें बी चाहिए जो एक्स के साथ, और एक्स मतलब यहाँ टी में चल रहा है, तो टी वाला तो कोई है ही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0 बटे में ए की वैल्यू, ए एक्स स्क्वेयर के साथ मतलब टी स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही, तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0। क्या दोनों बराबर आए, तो ये हमारा मैच हो गया। अगर इनकी गुणा की अपन मल्टीप्लाई किया, तो 9th क्लास 8th क्लास में हम सीख गए थे, जो एक जैसे रूट वाले होते हैं, वर्गमूल वाले, उनकी मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, तो रूट कट हो जाता है, तो माइनस का 15 सी बाई ए, तो सी हमारा बताओ यही होगा, माइनस का 15 और ए 1 है, तो माइनस 15। क्या दोनों बराबर आए हैं, यस। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया है। प्रॉब्लम और भी पूछी गई है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सोल्व कराऊंगा, ताकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि हमारा आगे भी वर्क करना बाकी है। तो एक दो क्वेश्चन जो आपने और पूछे हैं, वो अगली वीडियो में आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के वर्क के ऊपर। तो आज का वर्क क्या और कैसे रहेगा वो सुन लो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने की एक्सरसाइज के सम होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो सेकंड चैप्टर के शायद 9 एग्जाम्पल बनते हैं टोटल, और मैंने ये कहा था कि कम से कम 4-5 एग्जाम्पल आप पिछले लेक्चर में कर लोगे, और 4-5 एग्जाम्पल मैं अगले लेक्चर में आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, और इसके साथ साथ आगे वर्क करेंगे, वो थोड़ा कम कर ले ताकि ये ज्यादा वर्क ना हो आपके लिए। तो सीधी सी बात है, सेकंड चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं, 9 एक एग्जाम्पल है, वो आपको आज पूरे कर लेंगे। मतलब 5 पीछे हो गए थे, 4 आज हो गए, तो वो पूरे कर लेना। और अगर आपको एग्जाम्पल में भी कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे को कमेंट करोगे, तो आपके एग्जाम्पल संबंधित भी कोई प्रॉब्लम है, वो भी सोल्व करवा दी जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा हो गया, और एग्जाम्पल जो रह गए हैं 9 ही है, शायद मैं देख लेता हूँ, 9 ही है। तो अगर एग्जाम्पल में भी कोई प्रॉब्लम आए, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल छोड़ मत देना, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहीं ऐसा ना हो जाए अपन एक्सरसाइज तो सारी कर ले और एग्जाम्पल छोड़ दे, कोई पेपर में एग्जाम्पल आ जाए, फिर अपन मेहनत की, कई बार उसका भी फायदा नहीं होता। तो एग्जाम्पल भी करने हैं, पूरे कर लेना। आज पिछले लेक्चर में 5 थे, आज खत्म कर लेना। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा पूरा होता है। अब आप आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हिंदी में बात करें, द्विघाती समीकरण। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें तो नाम से समझ आ रहा है, जिसकी बड़ी से बड़ी घात 2 होती है, वो द्विघाती समीकरण है। तो आज आप एक्सरसाइज 4.1 में जा रहे हैं। पहले के 8 पार्ट है जो कि आज हमें करने हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या पूछा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले पहला पार्ट देखिए। क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि मैं आपको कुछ पार्ट दे रहा हूं, मतलब 8 पार्ट दिए,
आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी द्विघाती समीकरण है और कौन सी नहीं है। तो सीधी सी बात है बेटा, आपको इसको सोल्व करना है, इसको जितना सिंपल हो सकता है उसको सिंपल करना है, और लास्ट में अगर आपको लगे कि इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 है घात इसकी, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघाती समीकरण होगी। अगर 2 के अलावा है, मतलब 3 भी आ रही है, 4 भी पावर आ रही है, तो वो द्विघाती क्वाड्रेटिक नहीं है। और 2 नहीं है, सिंगल पावर है, जैसे कि x + 5 है, तो ये भी द्विघाती या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि बड़ी से बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, ये है। अब इसकी बड़ी से बड़ी पावर 2 है, तो सीधी सी बात है, आपको सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए कोई अलग मेथड नहीं लगाना, वही मेथड लगाना है जो जनरली आप यूज करते हो। तो फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। सिंपल सोल्व कैसे करना है आपको मैं बता चुका हूं। ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको खोलो, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a की 2, b की 2, 2ab। तो ये a है, ये b है, तो ये आ गया आपका x² + 1 का स्क्वायर + 2ab बराबर इस 2 के अंदर मल्टी 2x - 6। तो ये x² आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 + 2x। अब आप इनको इधर ला सकते हो, तो प्लस का 2x इधर आके माइनस का, और माइनस का 6 इधर आके प्लस का, तो 2x से 2x कट हो गया, क्या बचा x², 1 और 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघाती समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यह एक द्विघाती समीकरण है। लो बस नीचे आपको ये लाइन लिखनी है तो हाँ और ना है तो ना। बस अगर ये बाई चांस कुछ और होता है तो नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं ये द्विघाती समीकरण नहीं है, बस ये चेंज करना है। तो देखो नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखो, क्योंकि कुछ पार्ट आपको अपने आप भी करने हैं। x - 2 मल्टी x + 1 इज इक्वल टू x - 1 और x + 3। ये आपका पार्ट नंबर 3 है। तो बिल्कुल बेटा बेसिक बातें आपको यूज करनी है, जो आप पहले मतलब 9th में या 8th में भी ये चीज सोल्व कर चुकी हो। तो x की x से गुणा किया तो x², x की 1 से गुणा किया तो x, -2 की x से गुणा -2x, -2 की 1 से गुणा -2। इसी तरह इधर करो, x की 1 से गुणा x², x की 3 से गुणा 3x, -1 की 1 से गुणा -x, और इसकी इससे -3। समझ आ गया? इन सारों को आप इधर ले आओ, तो x² + x -2x -2 -x² -3x हो गया, साइन बदलेंगे आपको पता है, +x हो गया +3 हो गया, बराबर क्या बच गया 0। तो x² से x² कट, x और x कितना x हो गया 2x -2x, ये तो कट ही हो जाएगा, x और x प्लस में 2x हो गया, और 2x से -2x कट हो गया, और ये क्या बच गया आप क्या -3x, और 3 में से 2 गया 1 बराबर 0, वो तो कुछ नहीं बचा। अब बताओ क्या ये द्विघाती या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी पावर है वो 1 है, न कि 2 है, तो ये नहीं आंसर आ जाएगा, नो। इसके बाद चौथा पार्ट भी कुछ इसके जैसा भी है, पांचवें भी इसके जैसा है, फिर भी पांचवा आपको मैं करवा देता हूं, ताकि ये किसी को अब भी समझ नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ जाएगा। ये है पांचवा पार्ट। तो वही मल्टीप्लाई गुणा करनी है, सोल्व करना है। तो 2x की 1 से गुणा 2x², 2x की -3 से गुणा -6x,
माइनस 1 की x से गुणा माइनस x, माइनस 1 की माइनस 3 से गुणा प्लस 3, इसी तरह x की x से गुणा एक्स स्क्वेयर, x की माइनस 1 से गुणा माइनस x, इसकी से मल्टी 5x और इसकी से मल्टी माइनस 5। समझ गए होंगे आप? सारों को इधर लाओ आप, तो 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, प्लस का x फिर इधर आके माइनस का x इधर आके प्लस का 5x इधर आके माइनस का और माइनस का 5 प्लस का इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर जाएगा, क्या बचेगा भाई? x स्क्वेयर माइनस x से प्लस x कट, माइनस 6x और माइनस 5x माइनस का 11x, माइनस और माइनस माइनस में जुड़ जाता है, और 3 और 5 कितना हो गया? 8 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप क्या कहोगे? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यह एक द्विघाती समीकरण है। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 था भाई। इसके बाद अब अगर नेक्स्ट बढ़े तो एक क्यूब वाला भी फार्मूला है, 3 पावर वाला भी फार्मूला है, उसको सोल्व करवा देता हूँ ताकि सारी चीजें हमारी सोल्व हो जाए। तो 8वां पार्ट है, आगे आखिरी पार्ट है पहले क्वेश्चन का। x की 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की 3। ये करवाना इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि क्यूब है, 3 है, तो आपको कुछ बच्चों को फार्मूला ये भूल गए होंगे, 9th में तो आया था, तो इसलिए ये दोबारा बताता हूं मैं क्या है फार्मूला। a माइनस बी की 3, इसका फार्मूला होगा a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3 b स्क्वेयर a। तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि ये फार्मूला ही है। अगर यहाँ प्लस होता तो हर जगह प्लस ही प्लस लगा देते। 7वां पार्ट है वो कुछ ऐसा ही है, यहाँ प्लस है तो हर जगह प्लस ही प्लस कर देंगे। ओके, तो ये हमारा पड़ा है x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो फार्मूला खोलो भाई, a माइनस बी की क्यूब, तो ये a है x की 3 माइनस b 2 की 3। अब कुछ बच्चे यहाँ b की जगह माइनस 2 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इस माइनस को अपन यहाँ माइनस लगा के फार्मूले में रख दिया है, तो b की वैल्यू आपकी 2 है न कि माइनस 2 है, तो ये गलती ना हो आपसे। तो माइनस 3 a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 आ गई, प्लस 3 b का स्क्वायर 2 आ गया और a की वैल्यू x है। बस 16 भी करो, x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की 3 ही हो गया, 2 की 3 8 होता है, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x। अब सारों को लाओ इधर, तो x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, प्लस का x की 3 इधर आके माइनस का, माइनस का 8 इधर आके प्लस का, माइनस का 6x स्क्वायर इधर आके प्लस का और प्लस का 12x इधर आके माइनस का बराबर 0। तो x की 3 से तो x की 3 अपने आप ही कट हो गया, प्लस और माइनस। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया 2x स्क्वायर, आगे माइनस x और माइनस 12x माइनस का 13x, 1 और 8 कितना हो गया 9 बराबर 0। तो आप बताओ क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये एक द्विघाती समीकरण है? तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यह एक द्विघाती समीकरण है। तो ये आज आपको 4.1 जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की, उसका फर्स्ट सम है जिसके 8 पार्ट है, वो सारे के सारे आपको करने हैं। और एक कॉपी लगा लो और कॉपी में ये सारा वर्क घर पे करके देखा करो, वरना इस काम को भूल जाओगे आप, ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे। तो इसलिए कॉपी में इस चीजों को किया करो ताकि ये चीज आपकी सेफ पड़ी रहे, आप इसको भूलो नहीं। तो आज का वर्क सुन लीजिए बेटा। सबसे पहले तो कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी थी, उनको मैं बता देता हूँ। आपने प्रॉब्लम में 4 क्वेश्चन पूछे थे, 2 मैंने आज करवा दिए, 2 अगली वीडियो में करवाऊंगा। पहले तो ये बात सुन ली आपने। दूसरी बात, चैप्टर नंबर 2 के कुछ एग्जाम्पल हमारे रह गए थे, वो अभी आपको करने हैं। और तीसरी बात, 4.1 के जो 8 पार्ट फर्स्ट सम के, आज वो आपको करके लेके आने हैं। थैंक यू।